साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जनूबी पंजाब में तालीम के फ़रोग़ के लिए यूनिवर्सिटियों के क़याम की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मेरे ख़ानदान का हवाला सियासत से रहा है। हमने तालीम में भी बहुत काम किया। मेरे आबाओ अजदाद ने तालीम के साथ बहुत से लोगों को इस्लाम की तालीमात दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी उनका ज़ाती मामला है। अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान के हक़ में है। हमने तमाम सियासतदानों के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान दिया था। मौलाना फजलुर रहमान के अलावा किसी जमात ने जनवरी में होने वाले इंतखाबात के हवाले से एतराज़ नहीं किया। थैलेसीमिया के मर्ज से आगाही के लिए निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के इश्तराक से निजी कॉलेज बराए तलबा व तालबात लोधरा में आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया और साथ ही ऐसे मर्ज में मुब्तला अफराद के ज़रूरी फ्री टेस्ट भी किए गए। तफसीलात जानते हैं लोधरा से हमारे रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, थैलेसीमिया एक ऐसा जानलेवा मर्ज जो मासूम बच्चों में भी पाया जा रहा है और फिर उन बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ साथ जवानी तक अगर वो पहुंच पाएँ उनको डिस्टर्ब करता है और फिर उसके बाद अगर ऐसे मरीजों की शादियां हो जाएं और शादियों के बाद होने वाली पेचीदगियों से सेहत के जो मसाइल इस वक्त पाकिस्तान में आम नौजवानों को आम मरीजों को पे दरपेश हैं, उसके सद्देबाब के लिए निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने यहाँ एक निजी कॉलेज और स्कूल है उस वहाँ एक सेशन का एहतमाम किया है। बच्चों को, नौजवानों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को आगाही सेमिनार में लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। इस मर्ज की पेचीदगियों के बारे में आगाह किया जा रहा है और साथ साथ एक कदम और आगे बढ़ाते हुए निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने इन तमाम तलबा और तालिबात के थैलेसीमिया टेस्ट भी जो है वो मुमकिन बना दिए हैं जो इस वक्त जारी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निजी कॉलेज के प्रिंसिपल राना मोहम्मद आरिफ साहब। सबसे पहले तो ये है कि थैलेसीमिया के बारे में हमें आज से कुछ अर्सा पहले नौजवान अशर सदीकी है हमारे पास आया था और हमारे पास रेगुलरली हर साल जो है ब्लड कैंप भी लगते हैं इसी के थैलेसीमिया के, और तो इसकी ज़रूरत को हमने पहले महसूस किया। तो इस मरतबा जब अशर ने रब्ता किया तो इससे एक स्टेप और आगे की तरफ गए हैं कि हम सिर्फ वो मरीज़ नहीं, वो बच्चे नहीं, लेकिन एक तो थैलेसीमिया हो गया लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे कि थैलेसीमिया हमने रोकना भी है, तो उस रोकने के लिए एक स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हमने फौरी तौर पे जब मुझे इन्होंने ब्रीफ किया तो फौरी तौर पे जाहिर सी बात है तो मैंने इसके लिए हामी भरी है और कि सर फहरिस्त हमारा कॉलेज होना चाहिए और एजुकेशन में, और इसी तरह के हमारे बच्चे ये कौम है, आने वाली नस्ल जो है ना वो सेहतमंद हो सके। जी बिल्कुल, राना मोहम्मद आरिफ साहब ने जैसे फरमाया कि आने वाली नस्ल को सेहतमंद होना ज़रूरी है। इस मुल्क की भागदौड़ उसी नौजवान नस्ल ने संभालनी है। जहाँ इन्होंने एक जिक्र किया समाजी रहनुमा हमारे अवामी खिदमतगार लोधना के नौजवान अशर सिद्दीकी का, जो हमेशा थैलेसीमिया के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवा रहे हैं। सो इन तमाम काविशों में निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का इश्तराक जो है वो एक ऐसा इकदाम है जिसको लोधना के अवाम भी सराह रहे हैं, निजी तालीमी इदारों के सरबराहान भी जो है सराह रहे हैं और तलबा भी इस इकदाम से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जी। मुल्तान डिवीजन में इस्तादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ आज से कर दिया गया। मुल्तान डिवीजन में पोलियो मुहिम आज 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस दौरान मुल्तान डिवीजन की 393 यूनियन कौंसलों में 10,829 टीमें 25 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। ज़िला मुल्तान में 4,380 टीमें 10 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। महंगाई के दौर में मकान की तामीर के लिए लिया गया 3 लाख का कर्ज ज़िलाई पुलिस लोधरा में तैनात कांस्टेबल की मौत की वजह बन गया। कर्ज ख्वाहों के मुसलसल तकाज़ों से दिलबर्दाश्ता कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। डीएसपी सर्कल दुनियापुर मियां अब्दुल रऊफ के मुताबिक कांस्टेबल सजाद रेलवे स्टेशन के करीब अपनी अहलिया और 6 बेटियों के हमरा नौ तामीर शुदा छोटे से मकान में रिहाइश पजीर था। मकान की तामीर के लिए मुख्तलिफ अहबाब से 3 लाख का कर्ज लिया जो शदीद महंगाई के बाइस तनख्वाह से अदा ना कर सका। कांस्टेबल सजाद ने दिलबर्दाश्ता होकर अपनी पिस्टल से कनपट्टी पर गोली मार ली और मौके पर जाँ बहक हो गया। ज़िला लोधरा में बिजली चोरों के खिलाफ एक्सियन मेपको डिवीजन की सरबराही में क्रैकडाउन जारी है। 150 बिजली चोरों को पाबंद सलासल किया गया है और जुर्मानों की मद में तकरीबन 1 करोड़ रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं।
एक्सीएन मैपको डिवीजन लोधरा मनोज कुमार के मुताबिक जिला लोधरा के 10 थानों में 150 मुकदमात का अंदराज करवाते हुए 142 बिजली चोरों को गिरफ्तार करवाया और 96 लाख के जुर्मानों के बिल्स बिजली चोरों को जारी करके उनके घरों, दुकानों और दफातर से बिजली सप्लाई की तमाम तंसियाब को उतार लिया गया है। रिकवरी की बाबत गुफ्तगू में एक्सीएन मनोज कुमार का कहना था कि बिजली चोरों से गुज़िश्ता 25 रोज में 32 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।